हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में आपने पढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीर्षकच्छ विधि का वर्णन किया था आपने, है ना, जिसका ये डायग्राम बना हुआ है और मैंने आपको यहां तक वर्क करवा दिया था, ठीक है ना। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण है वो दो विधियों द्वारा किया जाता है। कितने द्वारा? दो विधियों द्वारा। इसकी औद्योगिक निर्माण की दो विधियां हैं। ये एक शीर्षकच्छ विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण चल रहा था। अब आपका आगे जो आने वाला है वो है संपर्क विधि द्वारा। किसके द्वारा? संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि मैं आपको पहले डायग्राम बना के दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत यहां से करेंगे, है ना। उसी तरह आज आप भी आगे का काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 13, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। चलिए स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 निर्माण की दूसरी विधि है। नंबर 2 हेडिंग हो गई आपकी संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, जिसके अंतर्गत आपकी पहली हेडिंग आती है सिद्धांत। तो क्या होगा इस विधि में? सर्वप्रथम सल्फर का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे SO2 प्राप्त, ठीक है ना। क्या कह रहा है? सॉरी, सल्फर नहीं, यहां पर होगा, सॉरी SO2 का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे SO2 प्राप्त होती, SO3 प्राप्त होगी। मिस्टेक हो गई, एक बार फिर से देखिए। इस विधि में सर्वप्रथम SO2 का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे SO3 प्राप्त होती है। यानी कि हो जाएगा 2SO2 प्लस O2, प्लेटिनम उत्प्रेरक हो जाएगा और ये बना देगा 2SO3। क्या बना देगा? 2SO3। अब आगे क्या लिखेंगे कि SO3 में H2SO4 प्रवाहित करने पर, SO3 में H2SO4 प्रवाहित करने पर ओलियम प्राप्त होता है। क्या मिलता है कि SO3 प्लस H2SO4 ये बन जाएगा H2S2O7। इसका नाम है ओलियम, ठीक है ना। ओलियम प्राप्त होता है। SO3 में H2SO4 प्रवाहित करने पर ओलियम प्राप्त होता है। ओलियम में जल मिलाकर इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं। ओलियम में जल मिलाकर इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं, यानी H2S2O7 प्लस H2O, और ये बन जाएगा 2H2SO4। ये इसका सिद्धांत हो गया। क्या कहेंगे कि इस विधि में सर्वप्रथम SO2 का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे SO3 प्राप्त होता है। ये आपको SO3 मिल गया। SO3 में H2SO4 प्रवाहित करने पर ओलियम बनता है। ओलियम में जल मिलाकर इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से आपकी ये सिद्धांत हो गई। अगली हेडिंग आपकी जो है वो चालू होती है क्रिया विधि से। क्या होती है? क्रिया विधि।
ये आपकी हेडिंग हो गई। तो यहां लिख सकते हैं कि इस विधि में H2SO4 का निर्माण निम्न पदों में पूरा होता है। निम्न पदों में पूरा होता है। इस विधि में H2SO4 का निर्माण निम्न पदों में पूरा होता है। अब इसके आगे क्या आता है भैया कि मैं आपको इसके आगे डायग्राम बनाने जा रहा हूं और डायग्राम का निर्माण आप देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्णन भी करना है। चलिए दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, ये है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। क्या है? संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण चल रहा है, जिसमें कि आप आगे देख रहे हैं। आइए इसका वर्णन करते हैं, कंटिन्यू। तो पहली हेडिंग जैसा कि यहां पर डायग्राम में दिया हुआ है उसी तरह से बनाएंगे। पाइराइट बर्नर, पहली हेडिंग क्या होगी? पाइराइट बर्नर। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर सर्वप्रथम सल्फर को वायु के साथ जलाकर SO2 प्राप्त करें, है ना? क्या होगा? यहां पर सर्वप्रथम सल्फर को वायु के साथ जलाकर SO2 प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि आपका जो समीकरण होगा वो ये बनेगा, क्या कि S+O2 एरो मार्क SO2। ये क्रिया कहां पर होती है? पाइराइट बर्नर में देखिए लिखा हुआ है S+O2, सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाते हैं और गर्म करते हैं तो यहां पर SO2 प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना? क्या प्राप्त हो जाती है? SO2। इसके बाद नंबर 2 पर आपकी हेडिंग आती है ये वाली, शीतलक। अब इसका नाम ही है शीतलक। शीतलक का मतलब क्या होगा कि ठंडा करना होगा। ठीक है ना? क्या करना होगा? शीतल, शीतल माने ठंडा होता है। शीतलक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर पाइराइट बर्नर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को ठंडा कर। यहां पर पाइराइट बर्नर से प्राप्त, यानी जो पाइराइट बर्नर से SO2 प्राप्त हुई थी उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर पाइराइट बर्नर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को ठंडा कर लेते हैं। ठीक है ना? पाइराइट बर्नर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को ठंडा कर लेते हैं। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग आपकी होगी धूल कक्ष। क्या होगी? नंबर 3 पर हेडिंग आती है आपकी धूल कक्ष। डस्ट चैम्बर है। यहां पर क्या होगा? मिश्रण में उपस्थित डस्ट को दूर किया जाएगा। तो क्या होगा? शीतलक से, जैसा कि हेडिंग में है उसी के आगे बढ़ेंगे, शीतलक से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, शीतलक से प्राप्त गैसीय मिश्रण को कहां पर भेजते हैं? धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं। जहां ऊपर से भाप टपकती रहती, जिससे धूल के कण भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। जैसा कि डायग्राम में देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है
कि शीतलक, ये रहा शीतलक, शीतलक से प्राप्त गैसीय मिश्रण को धूल कक्ष यानी डस्ट चैम्बर यहां पर भेजते हैं, धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां ऊपर से भाप टपकती रहती है यानी भाप को प्रवाहित करते हैं, जिससे धूल के कण भाप में यानी नमी को अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके नीचे बैठ जाते हैं और हमारा गैसीय मिश्रण जो है वो अगले कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है ना, गैसीय मिश्रण को अगले कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं। तो चलिए मैं इसको आप लिए साफ कर देता हूं। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूं और आगे की हेडिंग शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो आपकी जो अगली हेडिंग है वो ये है धावन कक्ष। नंबर 4 पर हेडिंग पड़ेगी धावन कक्ष। ठीक है ना, डस्ट चैम्बर के बाद अगली हेडिंग आती है धावन कक्ष। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, धूल कक्ष से प्राप्त, धूल कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, धूल कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को धावन कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां ऊपर से जल टपकता रहता है, ऊपर से जल टपकता रहता है, जिससे मिश्रण में उपस्थित जल में विलेय अशुद्धियां दूर हो जाती है, जल में विलेय अशुद्धियां दूर हो जाती है। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कह रहा है कि धूल कक्ष से, यहां से धूल कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को धावन कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां ऊपर से जल टपकता रहता है, जिससे मिश्रण में उपस्थित जल में विलेय अशुद्धियां जो है वो दूर हो जाती हैं। ठीक है ना, अगली हेडिंग आपकी आती है कि इसको साफ कर देते हैं। नंबर 5 पर आपकी हेडिंग आती है शुष्कन कक्ष। शुष्कन कक्ष नाम क्या है? शुष्कन कक्ष यानी ड्राइंग करने का काम है। तो सबसे पहले लिखेंगे धावन कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे नहीं, जहां ऊपर से H2SO4 टपकता रहता है, जिससे मिश्रण की नमी दूर हो जाती है और मिश्रण शुष्क हो जाता है। ठीक है ना, क्या कह रहा है यहां पर कि शुष्कन कक्ष में धावन कक्ष, यहां से चूंकि ऊपर से जल आया था मिश्रण में, जल आने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नम हो जाएगा मिश्रण। तो धावन कक्ष से लिखना भूल गए, धावन कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को
शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। धावन कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां ऊपर से जल H2SO4 टपकता रहता है। ये आ रहा है H2SO4, जिससे मिश्रण की नमी दूर हो जाती है। ठीक है ना, यानी यहां पर जब ऐसे प्रवाहित करेंगे तो मिश्रण की जो नमी होगी वो H2SO4 अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और मिश्रण हमारा शुष्क हो जाता है। ठीक है ना, तो आगे की हेडिंग क्या है वो देख लेते हैं कि नंबर 6 पर आपका आता है आर्सेनिक शोधक कक्ष। ठीक है ना, हेडिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग जानेंगे। नंबर 6 पर है आर्सेनिक शोधक कक्ष। इसकी बात करें तो लिख सकते हैं शुष्कन कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को आर्सेनिक शोधक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है, जो कि मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है और मिश्रण शुद्ध हो जाता है तो देखिए क्या करते हैं। शुष्कन कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को आर्सेनिक शोधक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड यहां पर रखा होता है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड मिश्रण में यानी गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक के यौगिक या आर्सेनिक की अशुद्धियों को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और मिश्रण हमारा शुद्ध हो जाता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है तो एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, इसलिए इस टॉपिक को अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे, शेष बचे टॉपिक को। ठीक है ना, तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको बची हुई अन्य हेडिंगों को, अभी 3 हेडिंगें आपके पास शेष है, और उसके बाद में ये डायग्राम पूरा समझाना है, आपको याद करवाना है, तो वो मैं आपको यहीं पर करवाता हूँ। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।